अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन के अंदर इतने बदतरीन हालात है, इतने बदतरीन हालात हैं कि कभी आपने इन हालात को किताबों के अंदर पढ़ा भी नहीं होगा। और अल्लाह ताला हम सब को बचाए इन हालात से। 100-150 बच्चे गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर सिर्फ इस वजह से मर रही हैं कि उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। आप सोचें कि उनके ऊपर क्या हालात गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब को इन हालात से बचाएं। लेकिन दूसरी तरफ आप उम्मत मुस्लिमा की बेलूसी देखें, उम्मत मुस्लिमा के आप बेदिली देखें, उम्मत मुस्लिमा के आप बेगैरती देखें कि सिर्फ खामोश तमाशाई बन चुकी हैं और खामोशी से यहाँ से देख रही हैं। आप मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान देखें कि वो खामोशी से देख रहे हैं, दो लफ्ज़ भी अदा नहीं कर रही उनके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ। और अमेरिका को और इसराइल को ये बावर कराते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि आप हमारे आबाओ अजदाद हैं, आप हमारे आका हैं, हम हर हालात में आपको खुश रखेंगे। क्योंकि अरब कंट्रीज़ को ये चाहिए था कि वो गज़ा के अंदर मुसलमानों की मदद करते, वो गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों की मदद करते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। बल्कि ट्रंप ने वहाँ पर दौरा किया, ट्रंप को उन्होंने महंगे महंगे तोहफे तखाइफ दिए हैं। इसके अलावा अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपने कौम की बेटियों को वो ट्रंप के सामने पेश की कि हम लोग आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, यानी अपने बच्चों को भी, अपने बच्चियों को भी आपके सामने नचवा सकते हैं। हम इतने बेगैरत बन चुके हैं कि किसी वक्त में हमारा नाम लोग सुनते थे तो लोग डर जाया करते थे, लोग भाग जाया करते थे, लोग मैदान में नहीं आते थे डर की वजह से। लेकिन आज हम इतने बेगैरत बन चुकी हैं कि अपने बेटियों को, अपने बीवियों को, अपने ख़वातीन को, अपने कौम की बेटियों को आपके सामने पेश कर रही हैं। हुजूर, तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जितनी भी इस मौजू पर मर्जी डिस्कस करूं, मैं जितनी मर्जी इस पर लंबी बात करूं, बात वही है जो मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हैं उनके अंदर गैरत ने नहीं जागना, उनके अंदर गैरत है ही नहीं है, गैरत नाम का मादा उनके अंदर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इन गज़ा के मुसलमानों के लिए और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए आप चांदा भी करें, आप इसराइल के ख़िलाफ़ आप एक ज़ुबान होकर सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करे, ताकि जो सामान गया, इमदादी सामान जिनको इसराइल ने रास्ते के अंदर रुकवाया है, ताकि इसकी आज़ादी भी मुमकिन हो सके। और इसके अलावा जो अभी मदद लोग भेजना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कोई ना कोई ज़रिया बने। अब लोग, बहुत सारे लोग मदद भी करना चाह रहे हैं लेकिन वहाँ पर मदद नहीं कर सकते। उसका बुनियादी वजह यही है कि इसराइल इतना काबिज़ बन चुका है कि वो लोगों को मदद करने नहीं दे रहा। अब आपके दिल में एक सवाल भी आएगा कि लोगों को अगर मदद करने नहीं दे रहा तो उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान कैसे मदद करेंगे? तो भाई इनके पास पावर मौजूद है, इनके पास सब कुछ मौजूद है, इनके पास सफारती महाज मौजूद है, इस पर ये लड़ सकते हैं, इस पर ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन ये दो अल्फाज बोलना तो गवारा करे,